वजन तो हमारा आलू पराठे खा खा के घट रहा है, एक ही दिन में घट रहा है। एक दिन में 3 किलो 550 ग्राम का हमारा रिकॉर्ड है। ये तुक्का टॉक्स नाम के एक चैनल का कमेंट है कि जब होस्ट कोई रिपोर्ट या रिसर्च पर बोलता है तो आप लिखी हुई बातें कह देते हैं, और वही लिखी हुई बातें हैं तो आप अपनी सही बात कैसे कह सकते हैं। आईसीएमआर का जैसे आपने जिक्र किया, चरक संहिता में तो धूमपान भी लिखा हुआ है ना, 8 बार एक व्यक्ति को धूमपान करना, 8 बार दिन में आपको धूमपान करना, धूम्रपान तो नहीं लिखा। एक अजयपाल सिंह जी का एक कमेंट है उसी के ऊपर कि आप कौन सा ब्रेड खिलाते हैं। खानी है नॉर्मल साधारण रेगुलर ब्रेड ही खानी है, नमक नॉर्मल साधारण रेगुलर ही खाना है, चीनी भी खानी है तो कोई गुड़ स्टेविया हनी वनी कुछ नहीं खाना है, ओनली व्हाइट वाली नॉर्मल रेगुलर खाना खाओ, लेटे लेटे वजन कम होगा। तो इसी पे एक सवाल आया है कि लॉकडाउन में लोगों के वजन कैसे बढ़ गए, और आप तो 5 टाइम खाना खिला रहे हो, लॉकडाउन में लोग खाना खा रहे थे। डॉक्टर साहब की 90 दिनों में 20 किलो 500 ग्राम का जो वेट लॉस हुआ है वो लॉकडाउन के टाइम में ही हुआ। खाना खाओ और लेटो, हम कहते हैं लेटे लेटे ही खाना खा लो, उठो भी मत। वेबिनार इनकी चलती है। वेबिनार कब चलती है सर आपकी? हमारी हर मंगलवार को रात को 8 बजे हमारी एक लाइव वेबिनार चलती है। 8 बजे शुरू होती है और रात के 12 बजे तक। कॉफी में कॉकरोच होते हैं, लोग डर गए हैं, कॉफी पीना बंद कर दे रहे हैं। तो पी कर ही देनी चाहिए जो चीजें खराब है स्वास्थ्य के लिए। शराब अंगूर से बनी वो सही, और किशमिश अंगूर से बनी। जो शराब जो बन रही है, अगर विस्की कहें स्कॉच कहें, ये तो सब डिस्टिल होती है ना। भारत में जो ओबेसिटी अब चरम पर है। प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2025 के दिन लाल किले के प्राचीर से बिल्कुल क्लियरली बोल दिया है कि मोटापा आने वाले समय में हम सबके जीवन में परेशानियां पैदा करने वाला है, कर तो रहा ही है और ज्यादा करेगा। वापस लेना ही पड़ेगा, जैसे किसानों का बिल वापस लिया। सुधीर जी, एक अगला कमेंट है जिसका जवाब लोग चाहते हैं, जो नितिन चौधरी ने करा है कि क्या आप अनंत अंबानी का वजन भी पराठे खिलाकर कम कर देंगे? तो हम बार बार कह रहे हैं, और ये कई पॉडकास्ट में मैंने ये बात कही है, उसी से वो कम होगा, कोई रास्ता भी नहीं। पिज्जा बर्गर शराब को प्रमोट करते हैं और अपने सिर्फ 12,000 लोग ला रहे। हम कभी भी किसी को नहीं कहते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में आओ, हम ये भी दावा नहीं करते हैं मुझे कुछ, हम तो क्लियरली बोल रहे हैं नहीं पता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्थ मित्र पर। पिछली पॉडकास्ट में हमने बात की वेट लॉस के बारे में, डाइट के बारे में, और भारतीय फूड को लेकर जो बहुत सारे मिथ बने हुए थे उनको भी हमने तोड़ा। उस पॉडकास्ट को आपने वायरल भी बहुत किया, बहुत सारे कमेंट्स किए, और उन्हीं सवालों के जवाब लेकर आज हम एक बार फिर से हाजिर हैं। एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं अपनी बेबाक राय और ईट एवरीथिंग लूज वेट के सिद्धांत को लेकर हेल्थ एक्सपर्ट, वेट एक्सपर्ट सुधीर अष्टा जी का। सुधीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू डॉक्टर साहब, एक बार फिर से मुझे अपने इस पॉडकास्ट पे इनवाइट करने के लिए। सुधीर जी, पिछली बातें बहुत सारी वायरल हुई हैं, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आए हैं, और आज हम सीधे उन्हीं कमेंट्स से शुरू करेंगे हमारा आज का पॉडकास्ट। तो पहला कमेंट जो आया है वो आया है द चाणक्य चैनल से। उनका क्वेश्चन है कि सर आप अपनी लाइफ स्टाइल शेयर कीजिए, आप इतने यंग दिखते हैं तो आप अपने डेली रूटीन में क्या क्या फॉलो करते हैं? वैसे तो आई थिंक आपके पिछले एपिसोड में मैंने डेफिनेटली शेयर किया होगा, और जो हम प्रीच करते हैं वही हम फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं कि आपको कहें आलू का पराठा और मैं बैठ के खा रहा हूँ ओट्स, ऐसा नहीं होता है। जी। जो बताया जा रहा है वही है कि जब हम उठते हैं, उठने के साथ 1 गिलास पानी पीते हैं, सादा पानी। मैं 7 बजे उठता हूँ, और अधिकतर लोग जो 6 बजे उठते हैं, 7 के बाद उठेंगे तो जीवन में थोड़ा सा कल्याण कम है, बट ठीक है, जो समय है आराम से उठे। तो मैं 7 बजे उठता हूँ। 7 बजे उठने के साथ 1 गिलास 200 ml 250 ml से 300 ml डिपेंड करता है ना, क्योंकि कभी कोई सा ग्लास होता है, कभी कोई सा ग्लास होता है, तो वो 1 गिलास पानी पी लेते हैं। सादा नॉर्मल पानी, हम एसी चलाते नहीं तो पानी जो है वो ठीक ठाक ही रहता है। और बॉम्बे का टेम्परेचर ना बहुत गर्म होता है ना ठंडा होता है, तो वो भी एक सामान्य तापमान पे वो वाटर पानी होता है, स्टील के ग्लास में होता है, हम उसको पी लेते हैं। उसके बाद में निवृत्त होते हैं रोजमर्रा के अपने कार्यकलापों से। प्रकृति का जो कॉल आता है उस कॉल को अटेंड करके आके और फिर नाश्ता करते हैं। तब तक नाश्ता तैयार हो चुका होता है, गर्मा गर्म, चाहे पराठे हो, इडली हो, पोहा हो, उपमा हो, पेट भर के खाते हैं। और उसके बाद में फिर अपना आगे चलो। लंच के टाइम में हम लंच कर लेते हैं, क्योंकि ऑफिस हमारा एक चलता है, तो 2 बजे के आसपास हमारा लंच हो जाता है। अभी 15-20 मिनट इधर उधर हो जाता है कि कहीं किसी से टेलीफोन में बिजी हैं या कोई मीटिंग चल रही है, उसमें यही होता है दाल चावल रोटी सब्जी। हम वेजिटेरियन हैं तो दाल चावल रोटी सब्जी चारों आइटम बराबर मात्रा में होते हैं, वो हम खा लेते हैं। उससे पहले 11 बजे के आसपास एक फ्रूट होता है, कोई सिंगल फ्रूट हम खा लेते हैं, जो 2 केले या 1 बड़ा एप्पल 200 ग्राम के बराबर फ्रूट हम छील के खाते हैं। कोई एप्पल हो चाहे
केला तो बाकी सब लोग छील के खाते ही हैं, अंगूर। बट चाहे एप्पल हो चाहे वो नाशपाती हो, छील के खा लिया। फिर 5 बजे के आसपास, 5 साढ़े 5 बजे के आसपास कुछ स्नैक्स ले लिया, इवनिंग स्नैक। चाहे एक्चुअली आप सब लोग ट्राई ना करें इस समय, हम लोग क्योंकि पूरे रूटीन को लंबे समय से फॉलो करते हैं, तो हम समोसा भी खाते हैं और कचौड़ी भी खाते हैं। लेकिन जो लोग इसको सुन रहे हैं पहली बार, अगर अपने जीवन में ये परिवर्तन करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे चने, भुने हुए मूंगफली, उबले हुए छोले की चाट बना के खाएं, वो कुछ अच्छे से खा लेना चाहिए। और 14 दिन अगर इस रूटीन को फॉलो करें जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो 15 दिन के बाद में फिर समोसे वगैरह भी चाहे तो इंक्लूड कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद में डिनर हो जाता है, जो भी जिसका टाइम होता है। हमारा टाइम करीबन 8 साढ़े 8 बजे के आसपास होता है। उसमें भी वही दाल चावल रोटी सब्जी। जो सुबह रोटी केवल गेहूं की होती है, चावल केवल व्हाइट वाले होते हैं। जो सुबह का हमारा दाल सब्जी है वो शाम में रिपीट नहीं होता है। जो आज फ्रूट है वो कल रिपीट नहीं होता। तो ऐसे बदल बदल के चीज़ें खाते हैं, रूटीन इसी तरीके से चलता है। और टाइम टू टाइम सो जाते हैं, चाहे वो 10:30 बजे हो चाहे 11 बजे हो। नेचर के हिसाब से नींद अपने आप आती है, उसको लानी नहीं पड़ती, अपने आप आती है। सो जाते हैं, साथ फिर उठ जाते हैं। तो 5 मील को सर आप ओवर ईटिंग नहीं कहते हैं? ओवर ईटिंग तो हो ही नहीं सकती। सवाल 5 मील का नहीं है। सवाल अगर कुछ लोग एक मील में भी मान लो 5 पराठे खा लिए या 7 खा लिए, ओवर ईटिंग नहीं होता है। एक कोई भी व्यक्ति ओवर ईटिंग कर ही नहीं सकता है। चरक संहिता में क्लियरली लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति को कम से कम 400 ग्राम खाना खाना चाहिए जी। उस समय तो ग्राम नहीं होते थे, छटाक होते थे। 8 छटाक खाना खाना चाहिए। 8 छटाक, आप तो आयुर्वेद के महारथी हैं, आपको तो पता ही होगा। एक छटाक करीबन 58 ग्राम के आसपास होता है। तो यानी कि अगर 60 ग्राम भी पकड़ के चलें तो 480 ग्राम, आधा किलो खाना खाने। तो वो हमारा ये मतलब है, अभी 400 ग्राम से लेके ईच मील में आपको इतना खाना खाना है। सुधीर जी, इसका जो ओवर ईटिंग का है ना, सबके कॉन्सेप्ट्स अलग हैं। कोई सोचता है कि हमने थोड़ा सा ज़्यादा खा लिया तो उसको ओवर ईटिंग कह देते हैं। मेरा मानना ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मिस इंटरप्रेट कर लिया आपकी बात को। कुछ ज़्यादा खाना खाने के लिए कुछ लोग ऐसे हैं जो ईसोफेगस तक भर लेते हैं अपने आप को, लेकिन फिर भी उनका मन करता रहता है, और ये उनकी एडिक्शन है खाना खाने की, और वो खुद को बीमार कर ले रहे हैं इस चीज़ को सोच के, और आपसे मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं कि खाना जब तक मन करे तब तक खाओ। यहाँ तक भर गया, फिर भी कोल्ड ड्रिंक देख ली तो मन करा कि पी जाओ, तो फिर भी वो पी जा रहे हैं। तो उससे क्या डाइजेशन खराब नहीं होता लोगों का? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। ऐसा होता है कि या तो पॉडकास्ट को आपके वाले को भी पूरा देख लें, मैंने जो अभी जो एडवाइजरी दिया इसको ठीक से समझ लें, आधे रास्ते में या कोई रील देख के जी। अभी आप भी इसकी रील बनाएंगे तो वायरल होने के लिए बनाएंगे कि भाई अच्छे व्यूज मिले, नेचुरली वो सबका, ऐसी कोई बात नहीं है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि जो लोग शॉर्ट्स देख के, क्लिप्स, छोटी वाली 5 मिनट की क्लिप्स देख के, ये जो एक वक्तव्य है, ये हमारा पूरा 1 डेढ़ 2 घंटे के पॉडकास्ट होते हैं। पूरी बात को सुने, उसको समझें कि हम दिनचर्या कैसे बता रहे हैं, है ना। तो इसमें ओवर ईटिंग का सवाल ही नहीं। पेट भर के तो डेफिनेटली खाना है। और दाल चावल रोटी सब्जी जब आप सारे आइटम बराबर मात्रा में खाएंगे डॉक्टर साहब, तो नुकसान करेगा ही नहीं। रोटी क्या नुकसान, मान लीजिए आपने 400 ग्राम खाना खाया, तो उसमें क्या हुआ, आपका 100 ग्राम रोटी है। 100 ग्राम रोटी का मोटे तौर पे ये मान लें 2 रोटी के बराबर। 2 रोटी आपको खराब करेंगी जी नहीं। 100 ग्राम का मान लीजिए 1 कटोरी भर के आपका चावल है, जो हमारी कटोरी होती है, वो खराब करेगा। दाल 1 कटोरी खराब करेगी। 1 कटोरी में लगभग वही 100 ग्राम, 125 ग्राम के आसपास दाल आती है ना। और ऐसी सब्जी क्या चीज खराब करेगी? बिल्कुल भी खराब नहीं करेगा। हाँ, किसी ने मिस इंटरप्रेट कर लिया है कुछ और, उसके अंदर काजू बादाम भर लिए हैं, बाजरे की रोटियां खा रहे हैं, और जो कहे जो चाहो वो खाओ का मतलब ये होता है, काजू बादाम जो चाहो वो खाओ में नहीं आता है ना, बाजरा जवारी जो चाहो वो खाओ में नहीं आता है ना। तो जो मतलब अगर कोई कह रहा है कि भाई हम धनिया का पानी, जीरे का पानी पियेंगे, लौकी का जूस, करेले का जूस पियेंगे, हम तो नहीं कह रहे खाने को। जो चाहो वो खाओ में मतलब गेहूं और चावल से बनी हुई आप खाओ ना, पास्ता पिज्जा खाओ, कहाँ प्रॉब्लम है। तो इसलिए वो कभी भी नुकसान नहीं देगी। तो सुधीर जी, जैसे आप भारतीय खाने की पूरी आज़ादी देते हैं, तो मेरा सीधा सवाल है कि आप वाइट राइस के लिए कहते हैं, वाइट राइस जो है, सफ़ेद चावल जो है, वो शुगर स्पाइक बढ़ाता है? बिल्कुल भी नहीं करता, और शुगर का स्पाइक होनी नहीं चाहिए। किसने कहा स्पाइक नहीं होनी चाहिए? ये देखिए, अभी तक क्या हो रहा था डॉक्टर साहब कि पहले ज़माने, आज से मान लीजिए 5-7 साल पहले चले, ये थोड़ा सा और भी ज़्यादा 10 साल पहले जाएं, पहले ये होता था कि भाई आपको जिसको शुगर है वो महीने महीने में टेस्ट करानी चाहिए। और वो टेस्ट जो करते थे वो कैसे करते थे कि पहले आपने एम्प्टी स्टमक कर लिया, उसके बाद वो कहते थे कि 2 तरह के हॉस्पिटल होते थे। एक तो कहते थे भाई ये मेरा मेन्यू खाना है और आप ही खा लीजिए,
जैसे बॉम्बे में अगर आप अंबानी हॉस्पिटल जाते हैं या कहीं जहाँ पे अगर आप एग्जीक्यूटिव टेस्ट के लिए जाते हो, तो वो पूरा ब्रेकफास्ट वही लोग खिलाते हैं, खा लो इसको जी। अदरवाइज वो कहते हैं कि भाई आप नाश्ता कीजिए, जो खाना है पेट भर के खाइए, उसके 2 घंटे के बाद आइए। 2 घंटे के बाद में क्यों बुलाते थे ना, तो आज भी जो शुगर टेस्ट होते हैं, जो सीजीएम वाले ना हो या एफबीएस वाले ना हो, ग्लूकोमीटर वाले ना हो, तभी भी ये कहा जाता है 2 घंटे के बाद आइए। 2 घंटे के बाद इसलिए आइए क्योंकि ये जितने भी सो कॉल्ड वैज्ञानिक बैठे हैं, इनको भी पता है शुगर स्पाइक तो आएगा ही आएगा, लेकिन 2 घंटे के बाद स्टेबलाइज होना चाहिए। वो जो वैल्यू है 2 घंटे। अब ये जो नए जमाने के लोग हैं, ये जो सीजीएम लगा के बैठे हैं, इधर उन्होंने खजूर खाई, उधर कितना आया, है ना, इधर उन्होंने चावल खाए, इधर आया। और हम खा क्यों रहे हैं? हम खा रहे हैं हमें एनर्जी मिले जी। एनर्जी का मतलब है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो। ग्लूकोज में कन्वर्ट होने का मतलब है स्पाइक आए। स्पाइक तो आना ही है, स्पाइक के लिए ही तो खा रहे हैं। लेकिन 2 घंटे के बाद में आपकी जो डिफाइंड वैल्यूज है, खाना खाने के 2 घंटे के बाद में वो 180 या उससे कम आना चाहिए, उतना ही है। तो सुधीर जी, आप पूरी जो बता रहे हैं कि स्पाइक आना चाहिए, स्पाइक आना जरूरी है, लेकिन बार बार अगर स्पाइक आ रहा है और कोई शुगर का पेशेंट है, तो इसका क्या शुगर ठीक हो जाएगा उस पेशेंट का? उसी से ठीक होगा। ये जो कह रहे हैं कि आप बॉडी मसल कब अच्छी बनती है? पहले टूटेगी, फिर बनेगी, फिर टूटेगी, फिर बनेगी। जब तक किसी चीज से आप एक्सरसाइज नहीं करवाएंगे, मजबूत होगी जी। अभी आप क्या कर रहे हो? आप अपनी पेनक्रियाज को एक्सरसाइज करा रहे हो, फिर खा लिया, उसमें से वो फिर एक्टिवेट होगी, फिर वो 2 घंटे के बाद होगी, फिर आपने कुछ खा लिया, फिर एक्टिवेट। मजबूत बनेगी कि नहीं बनेगी? हम तो यही चाह रहे हैं कि मेरी पेनक्रियाज जो बेचारी इनएक्टिव हो गई है, काम नहीं कर पा रही है, जितना आपको ये लोग कह रहे हैं, मुझे नहीं पता ये करती है कि नहीं करती है जी। हमें बिल्कुल भी नहीं पता, और हम ये भी पता है इनको भी नहीं पता ये करती है कि नहीं करती है। हमें ये लेकिन इतना जरूर पता है कि अगर जो भाषा ये लोग बोल रहे हैं, उन्हीं यहाँ पे एक भाषा बोली, यहाँ एक बोली, यहाँ मैं उन तीनों को मिला दे रहा हूँ कि भाई आपने किसी भी चीज को मजबूत करने के लिए उसका व्यायाम करना जरूरी होता है। माना जाता है ये बात जी कि दारा सिंह जी जो थे, अपने शरीर को कसरत कर करके उन्होंने इतना मजबूत बनाया। तो पेनक्रियाज को अगर मजबूत, तो ओमेड दिन में 1 मील अ डे में मजबूत हो जाएगी, वो तो सोई हुई आराम से। तो इसलिए खाओ, तो खाने से स्ट्रांग होगा, वरना तो आप इस रिसर्च को डिनाई करते हैं साइंटिस्ट की? हमें नहीं पता रिसर्च करी कि नहीं करी, कागजों में लिखी हुई चीज को रिसर्च नहीं। देखिए डॉक्टर साहब, रिसर्च का एक मतलब होता है। रिसर्च किस लिए की जाती है? मानव जीवन में कल्याण हो। कल्याण हो रहा है क्या? इसलिए नहीं हो रहा है। मुझे नहीं पता ये रिसर्च क्या हो रही है, पेपरों पे लिखा है, पेपर पे तो मैं भी लिख के डाल दूं, क्या फर्क पड़ता है? आज बहुत सारे कोऑर्डिनेटर बैठे हुए हैं जी, वो कहते हैं कि हम आपका पेपर छपवा देंगे, पीयर रिव्यू भी करवा देंगे, जॉन से जर्नल में छपवाओ, आपको छपवा, और बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं लग रहे। और जिनका मेन काम है ये वाला, वो छपवाते रहते होंगे बैठे हुए, ठीक है ना। तो हम हमारे भी तो कॉन्फ्रेंसेस में जाके पेपर हम भी तो, लेकिन वो हमारे पेपर हमारे डाटा पे आधारित होते हैं, और जो स्टैटिस्टिकल रिसर्च और कुछ भी नहीं होता है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को ही रिसर्च कहते हैं। आप हमारे भारत, हिंदू धर्म का, भारत का या पूरे विश्व का सबसे ओल्डेस्ट वो बताइए एक ग्रंथ कौन सा है? मनुस्मृति। उसके बाद जिसमें लोग, जिसको ज्ञान की बात कहते हैं कि इसमें बड़ी ज्ञान दी गई है और बड़े एक महान पुरुष ने ज्ञान दिया गया है। आयुर्वेद, गीता, गीता है ना, गीता, आयुर्वेद, गीता। आयुर्वेद तो एक ऐसी चीज है कि जो ईश्वर की वाणी है। ब्रह्मा जी ने उनको बताया, उन्होंने दक्ष प्रजापति को बताया। दक्ष प्रजापति ने किसको बताया? अश्विनी कुमारों को बताया। अश्विनी कुमार ने इंद्र महाराज को बताया। इंद्र महाराज ने कौन से ऋषि, भार्गव ऋषि को बताया, और उन्होंने फिर ये चरक अग्निवेश जी को बताया। उनके जो शिष्य थे चरक जी थे। इस तरीके से ये ऋषि परंपरा से हमारी आयुर्वेद आ रही है। इन्होंने किसी ने किसी को संदेश नहीं दिया जी, लिखते चले गए आदेश। लेकिन साइंटिस्ट क्या होता है, ये किसने डिफाइन किया? श्री कृष्ण भगवान ने डिफाइन किया साइंटिस्ट किसको कहते हैं। 3रे अध्याय में, श्रीमद् भगवत गीता के 3रे अध्याय में 3रे श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा है, ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कर्म योगेन योगिनाम। इसका मतलब ये, उन्होंने ये कहा, इसकी पहली जो लाइन है वो क्या है? लोकेस्मिन द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। इस लोक में 2 तरह के लोग होते हैं, एक्सपर्ट 2 तरह के लोग होते हैं। नंबर 1, ज्ञान योगेन सांख्यानाम, जिनको ज्ञान है, जिन्होंने पुस्तक पढ़ी है, वो सांख्यिक होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, स्टैटिस्टिशियन होते हैं। कर्म योगेन योगी नाम,
असली योगी वही होते हैं जो कर्म से सीखते हैं, अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। ये श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है। तो ये जो साइंटिस्ट होते हैं जिनकी आप बात कर रहे हो, ये साइंटिस्ट किताब पढ़ पढ़ के, ज्ञान ले लेके, एजुकेशन ले लेके, और ये सांख्यिकी करते हैं। सांख्यिकी मतलब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। जितने भी आप बात करें, वो लैंसेट की स्टडी, ये क्या है? कोहॉर्ट स्टडीज हैं। 10 लोगों ने स्टडी की, 11वां एक आएगा, वो मिक्स खिचड़ी, मिक्स दाल बना के जाएगा या कचुम्बर बना के जाएगा, ककड़ी टमाटर। 10 लोगों की स्टडी को लेगा, 10 पेपर को, और उसमें ये है, ये है, ये है। इसलिए कोई भी जो पेपर होता है, साइंटिफिक स्टडी जो होती है, कोई भी व्यक्ति जाके देख ले, लास्ट में 10 में 30 लोगों के वो होते हैं कि हमने इस पेपर को बनाने के लिए, इस स्टडी को बनाने के लिए इन 30 रेफरेंसेस का इस्तेमाल किया है। लेकिन हम जो है वो असल में कर्म योगी हैं। कर्म योगेन योगी नाम, जो श्री कृष्ण भगवान ने कहा है। असली ज्ञान तो यही है। कर्म योगी हम ही हैं जो आपके जीवन में कल्याण कर रहे हैं। जी, तो जैसे आपने कहा कि कर्म योगी, तो वाइट राइस से आया है कि वाइट शुगर छोड़ रहे हैं सेलिब्रिटीज़, और उनका वजन कम भी हो रहा है। तो आप भी क्या शुगर छुड़वाते हैं, वाइट शुगर छुड़वाते हैं, रिफाइंड शुगर को छोड़ने के लिए बोलते हैं? वाइट शुगर, हम तो रसगुल्ले, हमारे प्रोग्राम में रसगुल्ले लोग 10-10 खाते हैं और हमें नहीं पता, ये तो वो खुद ही कहते हैं जी। और बाकी लोग जो रसगुल्ला मान लो कभी एक खाया भी, तो उसको पहले चाशनी निचोड़ेंगे, फिर उसको पानी में धोएंगे। गुलाब जामुन तो नहीं धो सकते, पर जो रसगुल्ले है वो तो धो के खा रहे हैं, गुल्ला गुल्ला खाते हैं। जी। हमारे पार्टिसिपेंट जब वो इस पूरी प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं, तो वो रसगुल्ला भी खा रहे होते हैं और गुलाब जामुन भी खा रहे होते हैं और रबड़ी भी कटोरा भर भर के पीते हैं और गाजर का हलवा भी और उनका वजन कभी भी, वर्जन का और चीनी का कोई भी रिलेशन नहीं है। और मैं बार बार ये कहता हूँ डॉक्टर साहब, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से फिर मैं ये कहूँगा कि ये जो सो कॉल्ड फिल्म सेलिब्रिटीज जो आपने कही, जी। इनको जो भी है, इनका अपना सिस्टम जो भी चल रहा है। लेकिन थोड़ी देर पहले हम साइंटिस्टों की बात कर रहे थे। भारत की जो सबसे बड़ी, सबसे पुरानी और सबसे विशाल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम है ICMR। ICMR ने अपनी रिपोर्ट में क्लियरली कहा है कि हर व्यक्ति 25 ग्राम चीनी पर डे खा सकता है। जी। तो इसमें कहा, अब ये जो मर्जी कहे, अभी मान लो मैंने कहा कि भाई आप खा लो, ये कहते हैं मैं तो नहीं खाता, तो मत खाओ। ये तो अपनी पर्सनल। वजन तो हमारा आलू पराठे खा खा के घट रहा है, एक ही दिन में घट रहा है। एक दिन में 3 किलो 550 ग्राम का हमारा रिकॉर्ड है। 1 जुलाई को एक वेट था, 2 जुलाई को जब देखा तो 3 किलो 550 ग्राम एक दिन में गिरा हुआ था, खाना खा खा के। तो अब आपकी चॉइस है, आप कुछ भी मत खाओ, तभी भी वजन हो सकता है 1 किलो गिर जाए। जी। और हम कह रहे हैं सब कुछ खाओ और हो सकता है आपका वजन 3 किलो 550 ग्राम गिरे। विच वन इज बेटर? चॉइस इज योर्स। आप जान, सभी समझदार लोग हैं। इसी रिसर्च वाली बात से रिलेटेड एक कमेंट भी आया था जो मैं लिख के लाया हूँ कि तुक्का टॉक्स नाम के एक चैनल का कमेंट है कि जब होस्ट कोई रिपोर्ट या रिसर्च पर बोलता है तो आप लिखी हुई बातें कह देते हैं, और वही लिखी हुई बातें हैं तो आप अपनी सही बात कैसे कह सकते हैं? ICMR का जैसे आपने जिक्र किया, वो भी तो एक रिपोर्ट है, तो आपने उसको सही कैसे कहा? ये मेरा सवाल नहीं, वो बात सही है। अभी ये जितने भी सवाल होते हैं ना, ये पूरे वक्तव्य देखते नहीं। अभी आपने मुझसे एक सवाल पूछा, मैंने उसका जवाब दिया, उसी हिसाब से जवाब दिया। और जो भी हमारे जो स्टेटमेंट हो रहे हैं, वो सवाल के हिसाब से स्टेटमेंट नहीं है, तो आंसर्स हैं, ये मेरे स्टेटमेंट नहीं है। अभी आपने पूछा चीनी कितनी खाएं, तो मैंने कहा मेरी कोई स्टडी नहीं है जी, मैं कोई स्टडी चीनी की कर नहीं रहा हूं। मैं स्टडी कर रहा हूं आपका वजन घटाने की, और उसके ऊपर में जो डेटा है उसके ऊपर रिसर्च, मतलब अगर मेरे को रिसर्च करना है तो, और हमारे एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस क्या है उसके ऊपर हमारे स्टेटमेंट सारे हैं। अब आपने पूछा चीनी, मेरे को तो चीनी से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर सवाल ये उठता है कि चीनी कितनी खानी चाहिए, तो मैं ये कहता हूं कि भाई लोग कह रहे, आपने पूछा उससे पहले, रिसर्च में तो चावल, सफेद चावल ऐसा है वैसा, तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो रिसर्च दान है यही कह रहे हैं कि चीनी खा लो जी। जो ये मना कर रहे हैं, मान लो चावल खाने को ये मना करता है, गेहूं खाने को ये मना करता है, उसके ऊपर हमारा एक्सपीरियंस है, बट हम चीनी के ऊपर तो एक्सपीरियंस ग्रहण नहीं कर रहे ना, उसकी स्टडी नहीं है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि भाई हम तो गुलाब जामुन खिला रहे हैं, हम तो चीनी नहीं खिला रहे ना, हम तो गुलाब जामुन खिला रहे हैं। आप गुलाब जामुन की मुझसे बात करो, पराठे की बात करो, तो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन व्हाइट शुगर छोड़ दो। आप चीनी खाते हो? 5 चम्मच चीनी खाते हो? नहीं। क्या खाते हो? मतलब गुलाब जामुन ही खाते हो ना? हाँ, चॉकलेट खाते हो? या तो खाओ ना, क्या प्रॉब्लम? हम तो चाय पिला रहे हैं जी, हम कहाँ मना कर रहे हैं। लेकिन चावल छोड़ दो, अभी चावल छोड़ दो, मतलब ये तो कोई बात नहीं हुई ना।
तो सर जब अब इतनी बात हो ही चुकी वाइट की, तो वाइट राइस वाइट शुगर की, तो एक कमेंट और आया है कि आजकल एक ट्रेंड चल रहा है वाइट शुगर की तरह वाइट सोल्ट को भी छोड़ रहे हैं लोग, पिंक सोल्ट की तरफ जा रहे हैं। और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो एक्सपर्ट हैं उनकी रील्स आती रहती हैं कि पिंक सोल्ट की तरफ जाइए, पिंक सोल्ट खाइए, वाइट सोल्ट मत खाइए। उस पर आपका क्या कहना है? हम तो कहते हैं नॉर्मल रहो। चीनी खानी है तो जो चीनी भी खाओ, और अगर शुगर ये खानी है, नमक खाना है तो नमक भी खाओ, और खाना ही चाहिए। बिना नमक के टेस्ट आएगा कैसे? नहीं, पिंक सोल्ट के लिए बोल रहे हैं वो। नहीं, नॉर्मली खाओ। हम ये कह रहे हैं नॉर्मली रहना है। जी जी। तो इसलिए इसमें कोई अभी अगर मान लो हम बात करें, चरक संहिता की बात करें, चरक संहिता में तो धूमपान भी लिखा हुआ है ना। 8 बार एक व्यक्ति को धूमपान करना चाहिए अच्छी सेहत के लिए। लिखा है कि नहीं लिखा है? आप तो ज्ञानी है, आप तो इसी सब्जी पढ़ा है। 8 बार पीने को लिखा है कि नहीं लिखा है? पी सकते हैं। फिर और 3 तरह का धूमपान होता है कि भाई एक आनंद धूमपान, एक ये धूमपान, 3 तरह के धूमपान है। 8 बार दिन में आपको धूमपान करना है। धूम्रपान तो नहीं लिखा, धूमपान लिखा हुआ है। लिखा है कि नहीं लिखा है? 8 बार लिखा है। और एक बार जब कोई व्यक्ति धूमपान, मान लो मैं 8 बारी में से एक बारी बैठा हूं, उसमें लिखा है कि आपको एक बार में 9 सुट्टे लगाने हैं। लिखा ही है, ये तो चरक संहिता में लिखा है। हुक्का से 9 बार पीना है। हाँ 9 बार। और जब भी आप पिएंगे तो 3 उसके इनहेलेशन लेने हैं। कि मान लो चिलम लिया 3 बार, ये एक हुआ। उसके बाद इस तरीके के 9 लेने हैं, और इस तरीके के दिन में 8 लेने हैं। ये चरक संहिता में लिखा हुआ है। अब इस बात को मिस इंटरप्रेट मत कर जाना। नहीं पीनी है, धूम्रपान नहीं करना है। हम नहीं कह रहे हैं कि करो, सर नहीं कह रहे हैं कि करो। ऐसा लिखा है, बात माननी या नहीं माननी आपके ऊपर है। आप जरूर गलत समझेंगे और जरूर पिएंगे। बात वो नहीं है डॉक्टर साहब, बात ये है जितनी भी ये संहिताएं हैं, ये अगर आपके शारीरिक स्वास्थ्य में या किसी मतलब आपके स्वास्थ्य में अगर कुछ परेशानी है, उसको हटाने के लिए ये बातें कही गई हैं। कि मान लीजिए आपको गैस बन रही है, मान लीजिए आपको एसिडिटी हो रही है, तो आपको ये वाला धूमपान वहां करना है, ये जितने भी साहित्य हैं। चिकित्सा का मतलब क्या है कि जब आप बीमार हो गए हैं तो उसको चिकित्सा कैसे, ये नॉर्मल जीवन में लाने को तो कहीं पे भी कुछ नहीं कहा गया है। केवल एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा, जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया, कि हर व्यक्ति को 8 छटाक खाना खाना चाहिए एक बारी में, यानी 400 से 500, 450, 500 ग्राम के आसपास खाना खाना चाहिए। वही केवल मुझे दिखाई दिया लिखा हुआ। अदरवाइज ये सारे के सारे जो ग्रंथ है मैं पढ़ चुका हूँ। और मैं आपको बता दूं कि वाइट सोल्ट खाना चाहिए, क्योंकि उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वो हमारे मानसिक और शारीरिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। पिंक सोल्ट खाओ, लेकिन आयोडीन वाला वाइट सोल्ट भी खाओ। सरकार ने उसको कहा है खाने के लिए। तो सुधीर जी, अगले सवाल पर चलते हैं कि जब वाइट हो ही रहा है, तो वाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड आजकल बहुत मार्केट में चल रहा है। और अभी एक अजय पाल सिंह जी का एक कमेंट है उसी के ऊपर कि आप कौन सा ब्रेड खिलाते हैं लोगों को अपने। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सवाल भी किया और आपने भी पूछा। हमारा जो 90 डेज का प्रोग्राम चलता है, चैलेंज जो चलता है वेट लॉस का, जो ग्लोबल चलता है, उसमें हाका नूडल्स और सैंडविच भी होते हैं जी। और हम हर चीज़ नॉर्मली, सारी चीज़ जीवन को हम बार बार ये कहते हैं नॉर्मल ही रखते हैं। अब बताइए, नॉर्मल ब्रेड मतलब व्हाइट ब्रेड जी। हम बिल्कुल मना करते हैं। ब्रेड अगर खानी है तो ओनली व्हाइट ब्रेड खानी है, कोई होल व्हीट ब्रेड नहीं, कोई ब्राउन ब्रेड नहीं, कोई वो सार्डेनो कौन कौन सी ब्रेड आजकल आ रही है जी। खानी है नॉर्मल साधारण रेगुलर ब्रेड ही खानी है। नमक नॉर्मल साधारण रेगुलर ही खाना है। चीनी भी खानी है तो कोई गुड़, स्टेविया, हनी वनी कुछ नहीं खाना है। ओनली व्हाइट वाली नॉर्मल रेगुलर, आजकल तो लो सल्फर या 0 सल्फर वाली भी आने लगी जी जी। तो वो ही खानी है। इसके साथ कोई भी एबनॉर्मल मत बनाओ अपने जीवन को। ब्रेड खानी है ना जी, तो बेस्ट अगर खाने को कहा जाए गेहूं की रोटी इज द बेस्ट। बट अगर ब्रेड खाने का मन है, हम तो सिखा रहे हैं डॉक्टर साहब, हम कर क्या रहे हैं, खाना वही तरीका सही जी। हर खाना जो आप, ब्रेड खाने का मन है, सैंडविच खाने का मन है, तो सादी साधारण नॉर्मल व्हाइट वाली ब्रेड ही खानी चाहिए। अभी मैं नाम तो शेयर नहीं करूंगा, एक डॉक्टर साहब हैं, कैंसर एक्सपर्ट हैं, उनकी मैंने रील देखी कि ब्रेड खानी ही नहीं चाहिए, उससे ही कैंसर होता है। ये तो हर व्यक्ति, एक व्यक्ति आता है, एक कह रहा है ये मत खाओ, दूसरा कह रहा है ये मत खाओ, तीसरा कह रहा है ये मत खाओ, चौथा कह रहा है ये मत खाओ। हम कह रहे हैं नॉर्मल रहते हुए सारी चीजें खाओ, और हम खिला रहे हैं और उसको डेमोन्स्ट्रेट भी कर रहे हैं। सर, आप कहते हैं कि खाना खाओ लेटे लेटे वजन कम होगा, तो इसी पे एक सवाल आया है कि लॉकडाउन में लोगों के वजन कैसे बढ़ गए। और आप तो 5 टाइम खाना खिला रहे हो, लॉकडाउन में लोग खाना खा रहे थे, लेट रहे थे, खाना खा रहे थे, लेट रहे थे, तो उनका वजन कैसे बढ़ गया?
हमारे प्रोग्राम में जो रिकॉर्ड बने हैं, जिसको हम कहते हैं ना डॉक्टर साहब कि 90 दिनों में 20 किलो 500 ग्राम का जो वेट लॉस हुआ है, वो लॉकडाउन के टाइम में ही हुआ है, जब लॉकडाउन के भी बहुत सारे स्टेजेस थे। एक स्टेज ऐसी थी जहां पे बिल्कुल मूवमेंट जीरो था आपका जी। कुछ में तो बीच में अलाउ कर दिया था, कहीं छोड़ा, हाँ। लेकिन जो भयंकर वाला लॉकडाउन था उसी में वेट लॉस हुए हैं, जहां पे लोग बैठे हुए थे, बढ़िया खाना खा रहे थे मस्त 5 बार। और जो आपने कहा, सवाल ये नहीं है कि खाना खाओ और लेटो, हम कहते हैं लेटे लेटे ही खाना खा लो, उठो भी मत। उठने में भी थोड़ी तो ताकत लगेगी, हम तो कह रहे हैं लेटे लेटे खा लो जी। लेकिन उसी समय नए रिकॉर्ड बने हैं। वजन किसी का नहीं बढ़ा। जिनको खाना नहीं आता है, जिसको साइकिल चलानी नहीं आती है, वो साइकिल चलाएगा तो दांत टूटने की पूरी उम्मीद होती है। दांत नहीं भी टूटे तो छिलने की तो उम्मीद है, और छिलने के लिए अगर आपने उसको रिपेयर कराया और आप अगर अनाड़ी हैं तो जलन तो डेफिनेटली मचेगी जी। लेकिन अगर आपको साइकिल चलानी आती है या आप किसी गाइड को लेके चल रहे हो तो जीवन में आनंद ही आनंद है। आप साइकिल का ओलंपिक भी जीत सकते हो। तो दोस्तों, खाना खाओ, सही दिशा से खाओ, अच्छे तरीके से खाओ, हाइजेनिक खाना खाओ, गंदा खाना मत खाओ, स्ट्रीट फूड मत खाओ, ऐसा हमारे सुधीर जी कह रहे हैं। और अगर आपको सीखना है कि खाना कब कब कितना खाना है, किस तरीके से खाना है, तो सुधीर जी आपके हैं, वेबिनार इनकी चलती है। वेबिनार कब चलती है सर आपकी? हमारी फ्री वेबिनार हर मंगलवार को रात को 8 बजे हमारी एक लाइव वेबिनार चलती है। 8 बजे शुरू होती है और रात के 12 बजे तक तो डेफिनेटली चलती है जी। और हम सारे जो एविडेंसेस होते हैं, साइंटिफिक एविडेंस जिनको कहा जाता है, वो दिखा के बताते हैं कि किस तरीके से जो भ्रमित करने वाले जो मार्केट में घूम रहे हैं, वक्तव्य घूम रहे हैं, और किस तरीके से असली विज्ञान जीवन जीने की और खाना खाने की हम बता रहे हैं। वो सारे दूध का दूध और पानी का पानी वहीं करते हैं और उसके बाद में सवाल जवाब भी लिए जाते हैं। 1.5 घंटे वेबिनार चलती है। पहले वार्तालाप होता है, 1 घंटे की पूरे एविडेंस में वहां पे दिखाता हूँ और उसके बाद में सवाल जवाब करते हैं 9:30 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। जिस दिन डेट चेंज होती है तो वो वेबिनार खत्म हो जाती है। लाइव देखते हैं, सामने सामने देखते हैं और आंसर देते हैं। जो मन में जो सवाल है वो पूछिए। तो सर, पिछले पॉडकास्ट में पानी पर तो बात हो गई थी, अभी आपने कहा दूध का दूध पानी का पानी। वो एक इन्फ्लुएंसर हैं, उन्हें लोग गैस कर लेंगे कौन है, वो बोलते हैं कि दूध तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, भैंस का दूध तो बिल्कुल भी मत पियो। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हमारा जो फोकस है ना डॉक्टर साहब, क्या है जी। कुछ चीज़ें हैं जो डेफिनेटली स्वास्थ्य के लिए खराब हैं, जैसे काजू बादाम अखरोट पिस्ता चिया सीड सनफ्लावर सीड, जितने भी बीज सीड एंड ड्राई फ्रूट्स, जी। ये स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल खराब है, बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। किसी भी चीज़ का जो जूस है वो बिल्कुल खराब है। लौकी का जूस, करेले का जूस, हम क्लियरली कह रहे हैं लौकी जितनी मर्जी खाओ, करेला जितना मर्जी खाओ, लेकिन जूस किसी भी चीज़ का एक बूंद भी नहीं लेना है। धनिया पानी, जीरा पानी, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होती हैं, आपको नहीं लेनी है। आपको जब मन करता, जो धनिया जीरा हमारे खाने में जा रहा है, जी। तो हमारा जो पूरा का पूरा फोकस है वो गेहूं और चावल खाने पे है, खाना खाने पे है, दाल चावल रोटी सब्जी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे जीवन में घुस गई हैं। तो जैसे आपने कहा, सवाल केवल दूध का नहीं है, सवाल किस चीज़ का है? दूध, दही, तक्र और बटर और घी, यानी कि ये जो एनिमल लाइन चेन से जो दूध से शुरू होते हुए घी पे खत्म हो रही है और बीच में बहुत सारी चीजें होती हैं जी। तो ठीक है ना, इसमें कहाँ प्रॉब्लम है? आप खाइए जितना, जो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। घी की बात हो रही थी और बिल्कुल अभी एक कमेंट ये है, निशी सिंह की तरफ से है। आपने बोला पूरे दिन आप तेल नहीं खा रहे, पिछली पॉडकास्ट में बोला था, तो उसी पॉडकास्ट के नीचे कमेंट है, वो नुकसान नहीं देता। तो मार्केट में इतने सारे तेल आ गए हैं, इतने सारे घी आ गए हैं, कौन सा घी कौन सा तेल यूज करना चाहिए? ये मैंने बिल्कुल क्लियरली कहा है। अभी ये क्या होता है कि ये कोई छोटी मोटी एक सेंटेंस सुन के शायद साहब लोग आते हैं। प्लीज पूरा देखिए डॉक्टर साहब का ये जो पॉडकास्ट भी आप पूरा देखेंगे तो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। तेल के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारा पर्पस होता है, कहीं एक तो फ्राई फ्रूई कर ले, पकौड़े बना ले, है ना। ये तो पूरियां तो हमेशा से चलती आ रही। चरक साहब के समय से पूरी का जिक्र चरक संहिता में मिलता है, पूरी तो सब्जी इसका का जिक्र है। हाँ, तो उसका मतलब है कि वहां पे तली तो जा रही है चीजें। तो तेल जो होता है, सरसों, मूंगफली, तिल और नारियल, इन 4 के अलावा कोई तेल आपको लेना नहीं चाहिए, क्योंकि यही तेल है जो बेसिकली ऑयल सीड से निकल के आ रहा है। मोर अगर फंडामेंटली आप देखें तो तिल और सरसों, ये 2 प्राइमरीली आपके ऑयल सीड्स हैं। मूंगफली में से आपने निकाल लिया और नारियल में से निकाल लिया, बट दैट इज ओके। लेकिन जो फलों में से शब्द तेल निकाल लिए,
चावल में से जो तेल निकाल लिया, पाम का तो फ्रूट होता है, राइस ब्रान ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, ये सारी की सारी चीजें ये स्वास्थ्य को खराब करती हैं। आपने इधर सरसों को पीसा, उसमें तेल निकलिया, उसको ग्रहण कर लिया, जिसको कच्ची घानी का तेल आप कह सकते हो, वो तेल आपको लेना चाहिए। जी। घी का जहां तक सवाल है, कोई ब्रांड आपको लेना नहीं है, ठीक है। ब्रांड का मतलब यह है कि अगर एक प्रोसेस जो घी, डब्बा बंद घी है, वो डेफिनेटली प्रोसेस्ड होता है। प्रोसेस मतलब दूध में से वो करके कुछ घी निकाल देते हैं मशीनरी के माध्यम से, डायरेक्ट घी निकाल दें। डायरेक्ट घी निकाल देते हैं। हमारा ये कहना है जो ट्रेडिशनल मेथड से देसी घी कहाँ से आया? देसी घी हमारा कृष्ण जी के जमाने से, चरक महाराज के जमाने से घी आ रहा है ना। जी जी जी। क्या कहते हो आप? स्नेहन बोलते हो, क्या बोलते हो उसको, है ना, घी जो होता है ना। तो जो घी है, आपने दूध निकाला, दूध को गर्म किया, मलाई आई, मलाई को आपने जामन लगा के जमाया, शाम को फिर मलाई आई, तो ये मलाई आप इकट्ठी करते रहे, जो फर्मेंट होती रही समय के साथ। 7 दिन के बाद आप इसको बिलोएंगे, चाहे मिक्सी में, आजकल तो मिक्सियां हैं, हम तो ऐसे ही बिलो लेते थे हंडी में डाल के जी। और उसमें जो मक्खन आता है, जो मट्ठा है, उसका अलग आनंद लीजिए, कितना स्वादिष्ट मट्ठा होता है। गाय के दूध का तो और भी अच्छा है होता ना। है। और उसके बाद में आप उसको मक्खन खाइए और उस मक्खन को घी बनाइए। और जब घी बनता है, मुझे पता नहीं किन लोगों ने घी बनाया, आपने बनाया कि नहीं बनाया, लेकिन हम तो अपने हाथों से घी बनाते थे। और उस घी के बाद जो भगोने में जो बचती थी खुरचन, उसको भी कितना स्वादिष्ट होता था, उसको भी रोटी पे लगा के खाओ, है ना, बुरा मिला के खाइए। बुरा मिलाकर लोग खाते थे। हाँ। वो देखा है हमने। तो वो वाला घी अगर घी आप खा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। डब्बा प्रोसेस्ड आइटम का तो हम कभी भी, किसी भी आइटम को हम रिकमेंड करते नहीं है बिल्कुल, लेकिन करते हैं तो भी रास्ता बता देते हैं। जैसे मैंने व्हाइट ब्रेड बताया कि भाई व्हाइट ब्रेड ही आपको अगर प्रोसेस लेना है तो व्हाइट ब्रेड आप ले सकते हैं। तो सुधीर जी, एक सवाल और आया है कि आप बताते हैं कॉफ़ी में कॉकरोच होते हैं, तो आपने ये थ्योरी दी है या कहीं पे लिखी थी, FDA की है शायद, FDA अप्रूव्ड है, कॉफ़ी में कॉकरोच होते हैं और लोग डर गए हैं, कॉफ़ी पीना बंद कर दे रहे हैं। तो पी कर ही देनी चाहिए। जो चीज़ें खराब है स्वास्थ्य के लिए, एक्चुअली क्या हो रहा है कि गलत समय पे लोग पी रहे हैं। चाय कॉफी पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिन लोगों को वजन घटाने का मन हो रहा है, देखिए मेरे जितने भी वक्तव्य हैं ना, वो हमारे एक्सपीरियंस बेस्ड है। और एक्सपीरियंस का मतलब है, जो भी मैं ये बोल रहा हूँ, जिनको आपके जीवन को चलाने का मैं कोई दावा नहीं कर रहा। हम बात कर रहे हैं वजन को कम करने की। हमारे जितना भी हमारा काम, हमारा फोकस, वो सारा वजन को कम करने में है, आपकी दिनचर्या को ठीक करते हुए, आपको सही दिशा दिखाते हुए। अधिकतर लोग जो कॉफी पी रहे हैं, जो हमारे पास में इंफॉर्मेशन है कि वो खाने को स्किप करके, खाने को या फ्रूट को महत्व ना देके कॉफी को महत्व देते हैं। जिम जाते हैं कि वजन कम होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा, और उसके लिए वो कॉफी का शॉट लगा के या बुलेट कॉफी पी के, कॉफी में घी डाल के वो पी के जाते हैं। और इस वजह से हमें पूरा अंदाजा है स्वास्थ्य खराब होता है, घुटने खराब होते हैं। हम कहते हैं जिम जाना है तो कॉफी के बदले 2 केले खा के जाओ, आने के बाद में आप नाश्ता कीजिए। हम सही समय बताते हैं कि कॉफी पीने का सही समय कौन सा होता है। लेकिन जब कॉफी की बात चली तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो किसी भी माध्यम से आए, आज दुनिया बहुत बड़ी है, मुट्ठी में आ गई है, मोबाइल में आ गई है, हमें भी पता चला तो वो हमने एक पॉडकास्ट में वो शेयर की, और वो पॉडकास्टर साहब ने उठा के उसको अपने तरीके से प्रस्तुत कर दिया। तो हम ये कह रहे हैं कि पीना है तो कॉकरोच तो क्या खाए नहीं जाते हैं क्या? लोग खा ही रहे हैं, कॉकरोच भी खा ही रहे हैं, कॉकरोच एज कॉकरोच खा रहे हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूं। हम यही बता रहे हैं कि हम आपको बता देते हैं। हमारे प्रोग्राम में भी हम सिर्फ महिलाओं को ले रहे हैं, हम बता के लेते हैं। जेंट्स आते हैं, हम कहते हैं हम नहीं ले रहे हैं आपको, तो बताने में तो कोई हर्जा नहीं है। अब उसके बाद में खाइए। जैसे हमने कहा साबूदाने तो कीड़ों का पेस्ट होता ही है, कीड़े पिसते ही हैं उसमें। हाँ, इस चीज से भी लोग डरे हुए हैं। हाँ, डरने का क्या, देखिए डरने का सवाल नहीं है। अभी मैं तो कॉफी पी रहा हूँ ना, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। प्योर का मतलब अंडा तो खा लेता हूँ, बट अंडा आजकल वेजिटेरियन वाले सिस्टम में घुसा हुआ है। लेकिन कॉकरोच मुझे पता होने के बाद कॉफी कभी पी लिया तो पी लिया, उसमें क्या प्रॉब्लम। लेकिन हमें पता है। इसी तरीके से साबूदाना व्रत वाले दिन खा रहे हैं, जिस दिन आप एकादशी का व्रत करे बैठे हो, नवरात्रि के व्रत कर रहे हो, उसमें आप बैठ के साबूदाना खा रहे हो। अभी साबूदाने की खपत बहुत बढ़ गई थी नवरात्रि में। हाँ, वो तो होता ही है, और उसकी खपत बढ़ती है, फिर शुगर की भी बढ़ती है, फिर वजन भी बढ़ते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं सिर्फ एक बात बताने की कोशिश करता हूँ। जब एक सवाल आता है, ये उसके अंदर है, अब आपको करना है तो करो। हम इस प्रोग्राम के लिए, हमारे जो 90 डेज का प्रोग्राम है डॉक्टर साहब, हम क्लियरली लिखते हैं, हमारी वेबसाइट पर भी लिखा है कि हमारा ये जो प्रोग्राम है ये अमेरिका और कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए सूटेबल नहीं है। फिर वो पूछते हैं क्या सूटेबल नहीं है, हम डिस्कस करते हैं, आपका मन है तो आ जाइए, नहीं मन है तो छोड़ दीजिए। बट आपको पता होना चाहिए कि जो आप कर रहे हो वो
आपके जीवन में कल्याण करेगा या जैसे आपको ठीक लगे। सुधीर जी, मैंने आपकी बहुत सारी पॉडकास्ट खुद भी देखी हैं, लेकिन मैंने पहली बार सुना, अभी क्यूरियोसिटी हुई कि आप सिर्फ महिलाओं को लेते हैं, पुरुषों को नहीं लेते हैं। इसका कोई कारण, कोई वजह है? अब तक तो आपको ये पता चल गया कि हमारा पूरा फोकस खाना खिलाने पे है जी। और घर का नॉर्मल आपकी टेस्ट के अनुसार खाना खिलाने का है। जी। यस, ये तो पता चल गया। महिलाएं अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल भी ध्यान रखती नहीं है। बच्चों का बचा हुआ, मान लो 2 बच्चे हैं, पति हैं, थाली में जो बच गया, पूरा नहीं खाया गया, वो उठा के खा लिया। खाया खाया, नहीं खाया नहीं खाया। यही चाहे वो लेडी वर्किंग वाली हो, एक हर सभी की एक व्यक्तित्व होता है, हर व्यक्ति का एक व्यक्तित्व होता है, नारी का व्यक्तित्व भी ऐसा है। तो उस चक्कर में क्या होता है, समय के साथ वो नारी बहुत स्ट्रांग होती है लेकिन बहुत डेलिकेट भी होती है। ओके, तो जब वो खाना नहीं खाती है इस तरीके से, जब प्रायोरिटी खुद को नहीं देती है, सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है, सेल्फ लव नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं बीमार सी होती चली जाती है। शरीर स्वास्थ्य से साथ देता नहीं है। और फिर सबसे जो कठिन काम होता है वो होता है किचन में घुस के खाना बनाने वाला। वो कहीं बैक ट्रैक पे चला जाता है। मान लीजिए नाश्ते का समय है, हस्बैंड को दफ्तर जाना है, बोले ये पकड़ो चाय और ये इसमें ब्रेड डुबो, खा के निकलो। या आजकल वो कुछ बिस्किट आते हैं कि हम फाइबर रिच बिस्किट खाते हैं। ये लोग फाइबर की कुछ बात करते हैं। खाना घरों में बन नहीं रहा है, कारण जो भी मर्जी हो। 3 प्राइमरी कारण होते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, किचन में खड़ा हुआ जाता नहीं, खाना बनता नहीं। आज तो सारी दुनिया की किचन स्टैंडिंग किचन हो गई है। पहले जमाने में तो चूल्हे पे बैठ के बनाते थे, है ना। तो आप मान लो घुटने ठीक नहीं, तब भी बन जाता था। दूसरा कारण ये हो सकता है कि भाई आपके हस्बैंड बच्चे जा रहे हैं, उनका टिफिन विफिन मान लो तैयार करना है। और तीसरे केस में ये है कि महिला खुद ही एक प्रोफेशनल, वर्किंग प्रोफेशनल है, उनके पास समय नहीं है जी। तो इसलिए खाना हम जेंट्स को भी लेते थे पहले। और हमारा जितने भी वक्तव्य हैं, जितने भी हमारे एक्शंस हैं, वो सारे एक्सपीरियंस बेस्ड हैं। शुरू में हमने लिए 5 जब स्टार्ट किया, लेकिन हमने देखा लेडीज के वजन तो ठीक जा रहे हैं, जेंट्स का जा ही नहीं रहा है। तो पता चला, वो फूड लॉग होता है ना, तो फूड लॉग में पता चला खाना तो खा नहीं रहे। वो क्यों नहीं खा रहे? बोले मिलता नहीं, बना के नहीं देती घर वाली, वो किचन में घुसती नहीं है। मैं कहता हूँ पराठे खिलाओ, वो कहते हैं तुम पता नहीं कौन सी आशा मैडम के पास जाके आ गए। एक तो वैसे वजन 100 किलो कर रखा है, ऊपर से आलू के पराठे खाओगे और 120 के हो जाओगे जी। तो 2 कारण हो गए। एक तो मन में ये धारणा कि आलू के पराठे से वजन बढ़ता है, और दूसरा ये धारणा कि भाई मेरे से तो बनता नहीं है, तुमको बनाना है बनाओ, अपने से खा लो। तो प्रोग्राम होते थे फेल, पैसा होता था वेस्ट। तो हमने कहा नहीं, अगर खाने का महत्व, जीवन का महत्व हमको सिखाना है तो गृहिणी को सिखाना है, क्योंकि हमारा ये मानना है वुमेन फिट तो इंडिया फिट, वुमेन फिट तो दुनिया फिट। ये हमारा नारा है डॉक्टर साहब, है ना। तो इसलिए हमारा सारा फोकस महिला के ऊपर है। जब घर की महिला सशक्त हो जाती है दिमागी रूप से, और ये अपने ऊपर जब एक्सपीरियंस करके देखती है, तो पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रखते। अभी आप सोचिए, एक लेडी ने अगर नाश्ते में आलू के पराठे बना लिए जी, अपने लिए ही बना लिए, पूरे घर को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। चाहे वो 4 साल का बच्चा हो, चाहे 80 साल का ससुर हो, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो यही दिस इज व्हाट वी आर सेइंग। इसलिए हमारा फोकस केवल महिला पे है। इस समय हम, हो सकता है समय के साथ जेंट्स के लिए प्रोग्राम बना दे, बट राइट नाउ हमारा जो फोकस है वो केवल महिला पे है। एक महिला के माध्यम से, और हम एक घर से ज़्यादा मैम फीस ले भी नहीं रहे। अगर कोई प्रोग्राम में आता है, पेड प्रोग्राम में आता है, एक महिला से ही लेते हैं, और वो महिला के माध्यम से 13 जो घर में लोग होते हैं। एक घर हमारे पास आया था, छिंदवाड़ा करके एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहाँ से एक फैमिली आई थी जिनमें 3 भाई थे, मतलब 6 देवरानी जिठानी हो गई, 7 ससुर हो गए, नंदे हो गई, उनके बच्चे थे। एक परिवार में 13 लोग थे। एक पेमेंट से 13 लोगों के जीवन में कल्याण हुआ। तो ऐसे ये प्रोग्राम हमारा चलता है। तो दर्शकों से गुजारिश है कि मिस इंटरप्रेट ना करें, पूरी पॉडकास्ट देखें। वो जो कॉकरोच वाली बात है वो भी किसी रिसर्च पर ही थी, गूगल पर है। आप गूगल पर देख सकते हैं कि आप जो पिज़्ज़ा में ओरिगेनो खाते हैं उसमें भी इंसेक्ट फ्रैगमेंट्स हैं। और आपने अगर सुना हो कि आटे के साथ घुन भी पिसता है, तो वो जो घुन है वो भी इंसेक्ट फ्रैगमेंट है। तो पूरी पॉडकास्ट देखिए, और ये बेकार नहीं है, इतना अप्रूव है, हम खा सकते हैं, और हम पूरा दिन भी कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं ऐसा, तो इससे कोई ज़्यादा बीमारी के चांसेस भी नहीं हैं। तो सुधीर जी, एक और अगला सवाल अब हम लेंगे। कमेंट हमारे पास आया है, कॉफ़ी में अगर कॉकरोच है तो शराब को भी सड़ा कर ही बनाया गया है,
गन्ने के रस से बनाया गया है और गन्ने के रस से सिरका बनाया गया है। अंगूर से शराब बनाई गई है, अंगूर से किशमिश बनी, वो आपने कहा कि वो तो ख़राब है क्योंकि ड्राई फ्रूट है। और आपकी एक रील थी कि शराब आप पीना सिखाते हैं ऑन द रॉक्स, तो वो किस तरीके से आप जस्टिफाई करेंगे कि शराब अंगूर से बनी वो सही और किशमिश अंगूर से बनी वो गलत? कीड़े तो हर चीज में होते हैं जी। एक होता है कि आप उसको ग्रहण कर रहे हो डायरेक्टली, और दूसरा है कि आप उसको छान छून के अलग कर दे रहे हो। जैसे ठीक है, सिरका, बैक्टीरिया, हाँ सिरका हुआ, या जो शराब जो वाइन बन रही है, वाइन, जो शराब जो बन रही है, अगर विस्की कहें, स्कॉच कहें, ये तो सब डिस्टिल होती है ना। आपने जो चीज सड़ाई वो तो इधर रखी हुई है, जी। उसके बाद डिस्टिलेशन प्रोसेस के बाद में अल्कोहल बना, फिर उसकी अलग वो प्रोसेस होता है, उसके अंदर तो कीड़े नहीं आ रहे ना। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई कॉफी में तो कीड़े पिस, मतलब आपके पेट में जा रहे हैं। अगर आप कॉफी पी रहे हो तो वो तो जा रहे हैं, है ना जी। साबूदाना खाएंगे तो वो कीड़े पेट में, आप तो निगल रहे हो कीड़ों को, अलग तरीका। और जहां तक है दारू पिलाने की बात, तो अगेन मैं तो चरक संहिता पे आता हूँ। चरक में तो लिखा हुआ है कि उसमें एक अध्याय है 27वां या कौन सा, मद चिकित्सा, मद चिकित्सा का एक अध्याय है, उसमें तो लिखा हुआ है कि उसको मद कहते थे। अब मद को लोगों, वो जो मद थी, और उसमें लिखा है कि भाई आप एक गिलास पी सकते हो, बड़े आराम से पी सकते हो, और पीनी ही चाहिए, क्योंकि इससे आपका जो जठराग्नि तेज होती है, इससे खाने में मजा आता है, खाना अच्छे से हजम होता है। ये तो सारे सारे गुण लिखे हुए हैं। लेकिन वो मद क्या आज की विस्की है या नहीं, वो मुझे पता नहीं, वो एक चिंता का विषय हो सकता है, सोमरस, या डिस्कस का विषय हो सकता है। वो सोमरस है, हाँ, तो दवाई की तरह यूज मद, होता था वो। वहां पे मद्य लिखा हुआ है, मद्यपान, मद मद, चरक मद्यपान। संहिता में बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है। और आपको भी पता है कि चरक संहिता टुकड़े में है, बाकी चीजें कुछ उसके अध्याय खो गए, कुछ कंटिन्यूटी पता नहीं चलती है, बट जो भी अवेलेबल है उसमें तो लिखा हुआ है। अब यहाँ तो अंग्रेजों ने तो मद्य के भी रूप बना दिए, ये वोदका है जी, ये जिन है जी, ये विस्की है, विस्की में भी ये स्कॉच है, ऐसी ऐसे तो चीजें कर रखी है। नहीं, इनके बारे हम में तो मुझे ये कहते हैं knowledge डॉक्टर साहब नहीं है। नॉर्मल रहने दो ना। अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको जीवन जीने में एक पर्टिकुलर तरीके से मजा आ रहा है, हम उसको सही दिशा बता देते हैं कि मजा लेने का ये तरीका लोगे तो डैमेज कम होगा। डैमेज नहीं होगा ऐसा हम नहीं कह रहे, डैमेज कम होगा और आपका आनंद कई गुना बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आज आप गुलाब जामुन तो खा ही रहे हो जी, लेकिन एक होता है गिल्टी कॉन्शियस के साथ खाओ, अरे इससे पता नहीं क्या होगा, लेकिन हमारे माध्यम से खाओगे तो आपको पता चलेगा यस मैं खा रही हूं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है, अगर हो भी गया तो मैं ठीक कर लूंगी। तो हम रास्ता बताते हैं कि अगर डैमेज हुआ भी तो आप उसको कैसे ठीक करेंगे। तो दवा की तरह दारू ले सकते हैं, दारू को दवा की तरह ले सकते हैं, जिससे आपकी जठराग्नि अच्छी हो, स्किन अच्छी हो, हेल्थ अच्छी हो, और उसको एक्सेस में नहीं पीना है। दर्शकों फिर से मिस इंटरप्रेट मत करना, कमेंट्स करते हो आप लोग कि दारू पिला रहे हैं, तो दर्शकों उसको लिमिट में पीना है। ये तो देखिए मैं फिर वही बात पे आता हूं कि जितने भी ये हमारे जी, जिसको कहा जाए जो 3 प्रिंसिपल टेक्स्ट हैं आयुर्वेद के, जो 3 प्रिंसिपल टेक्स्ट हैं, जिसमें एक चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और तीसरा अष्टांग हृदयम, ये जो तीनों में तो ये सब चीज, ये सब आपके स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए बनाई गई है। और ये जितनी भी चीजें हैं ये क्या कहा गया है कि एक्सपर्ट वैद्यराज के कहने पे पीनी चाहिए जी, ऐसा ही लिखा गया है। तो अगर वो बताएं आपको तो आप पी लीजिए। आपको तो पता होगा चरक संहिता में तो इवन कोई दवाइयां ऐसी हैं जो घोड़े की लीद से, बकरी की क्या होती मींगनी, बकरी की मींगनी को जला के उससे भी बन रही है। तो इसमें मींगनी खिलानी है, इस गधे का जो सुसु है वो भी तो पिलाने के लिए लिखा हुआ है। लेकिन आप थोड़ी मैं यहाँ पे कहूँ और उसके बाद पी रहे हो बैठे, ऐसा नहीं होता है। ये किसी एक्सपर्ट वैद्यराज के कहने पे बताया जाए, जब वो समझ के बताते हैं तो उस तरीके से ग्रहण करना है। हमारा जो प्रोग्राम है वेट लॉस के लिए है, और एक माध्यम से हमारा जो प्रोग्राम है वो खाना खिलाने पे ही है। पॉडकास्टर ने मुझसे सवाल पूछा तो मैंने आंसर दे दिया, बस उतना ही है। तो एक सवाल और है, कमेंट है, लोगों के कमेंट्स आज जिनका हम जवाब दे रहे हैं कि लोगों के वजन क्यों बढ़ रहे हैं, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? भारत में जो ओबेसिटी अब चरम पर है। चरम पर नहीं है, चरम पर तो 2050 में आएगी जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि समय रहते सुधर जाओ। अभी भी समय है जी, सुधर जाइए। प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2025 के दिन लाल किले के प्राचीर से बिल्कुल क्लियरली बोल दिया है कि मोटापा आने वाले समय में हम सबके जीवन में
परेशानियां पैदा करने वाला है, कर तो रहा ही है और ज़्यादा करेगा। इसलिए स्कूल के समय में हमें सिखाया गया था कि जब आप डूब रहे हो वो समय तैरना सीखने का नहीं होता है। इंटेलिजेंस उसी में है कि समय रहते तैरना सीख लो, और यही समय है, खाना खा लो। जितने भी ये लोग मोटे हुए बैठे हैं, जो वजन बढ़ा के बैठे हैं, कोई भी खाना नहीं खा रहा, कोई भी डॉक्टर साहब खाना खा नहीं रहा है जी। जो लोग खाना खा रहे हैं उनका वजन कम हो रहा है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि मैंने आपको पूरा रूटीन बताया ना यहाँ पे, तो 7 दिन फॉलो करके देख लो ना इसको। क्यों नमक के पानी में, उबले पानी में, गरगरे पानी में, एप्पल साइडर विनेगर में लगे हुए हो? क्यों घोल घोल के गोली कैप्सूल हर्बल सप्लीमेंट खा रहे हो? क्यों घोल घोल के जिस डब्बे में पता नहीं उसमें वे प्रोटीन है भी कि नहीं है, क्या पता उसमें प्रोटीन। मैं तो कहता हूं प्रोटीन नाम की कोई चीज होती नहीं है। आपको होल खाना खाना है जो रस में कन्वर्ट हो। आपने ऐसा खाना खा लिया जो रस में कन्वर्ट हो ही नहीं रहा, ओनली मल में ही कन्वर्ट हो रहा है, तो करोगे क्या? क्यों नहीं खा रहे हो? ईश्वर ने जो आपको खाना दिया, तो इसलिए जब तक, और एक दिन खाना ही पड़ेगा। एक दिन, आज भले ही निर्मला सीतारमण जी कहे कि ये श्री अन्न है, श्री अन्न का जिक्र, श्री का मतलब क्या होता है? लक्ष्मी। लक्ष्मी का मतलब है जो ब्रह्मा जी ने जो बात कही। आज एक सबसे जो यंगेस्ट जो बुक है, जो ग्रंथ है आयुर्वेद का, उसका नाम है भाव प्रकाश निखड्डू जी। भाव प्रकाश निखड्डू सबसे यंगेस्ट है वो जी। 17वीं शताब्दी का है। बाकी सारे तो 5-5, 7-7 साल, 1000 पुराने हैं। उसमें भी बाजरे का जिक्र नहीं है। फिर भी मोदी जी ने उसको, मिलेट्स को श्री अन्न कहा ये है। पता नहीं किस फोर्स में, पता नहीं किस प्रोसेस में कहा है। एक दिन इनको ये वक्तव्य वापस लेना ही पड़ेगा, जैसे किसानों का बिल वापस लिया। तो सुधीर जी, एक अगला कमेंट है जिसका जवाब लोग चाहते हैं, जो नितिन चौधरी ने करा है कि क्या आप अनंत अंबानी का वजन भी पराठे खिलाकर कम कर देंगे? ये तो हम बार बार कह रहे हैं, और ये कई पॉडकास्ट में मैंने ये बात कही है, उसी से वो कम होगा और कोई रास्ता भी नहीं है। तो अंबानी जी को आपसे कांटेक्ट करना चाहिए। आएंगे, अपने आप ही आएंगे। हमारे पास आज की डेट में जो लोग कनेक्ट कर रहे हैं जी, ये भी सभी लोगों का ये मानना होता है कि ईश्वरीय आदेश के हिसाब से ही कनेक्ट हो पा रहे हैं। बहुत सारे लोग, जैसे हमारा जो 90 डेज का प्रोग्राम है वो हर महीने की 1 तारीख को शुरू हो रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मतलब हमने सितंबर का प्रोग्राम ज्वाइन करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन कभी ये कनेक्शन नहीं मिल रहा, कभी वो कनेक्शन नहीं मिल रहा, कभी पेमेंट फेल हो रहे हैं, फिर अक्टूबर, तो फिर फाइनली नवंबर वाले में आए। तो लोगों का ये कहना है ये सब चीज़ें जो भी डेस्टाइंड ही होती हैं, तो उस बंदे की डेस्टिनी होगी तो डेफिनेटली आ जाएगा, वरना वो भी पीते रहेगा गर्म पानी, गुनगुना पानी। उनका वजन एक बार कम हो भी गया था बहुत ज़्यादा जी, फिर से उनका गेन हो गया। हम यही कह रहे हैं ना, वेट कम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जो लोग इस पॉइंट इन टाइम तक पॉडकास्ट देख रहे हैं वो सब लोगों को ये पता है कि वज़न आपका गोली कैप्सूल हर्बल सप्लीमेंट प्रोटीन शेक कोई ना कोई प्रोडक्ट खा के ठीक हो सकता है। मतलब एक मेथड एग्जिस्ट करता है जी। दूसरा मेथड होता है जिसमें आपको कोई फास्टिंग कराते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग, खाना नहीं खाने देते हैं। तीसरे में एक डाइटिंग कराते हैं जिसमें आपको कीटो डाइट कह लो, पनीर पे पनीर खिलाते जा रहे हैं, बटर पे बटर खिलाते जा रहे हैं, ठीक है। कोई ऐसे भी होते हैं, कोई नमक का पानी पिलाते जा रहे हैं, कोई धनिया का पानी पिलाते जा रहे हैं। तीसरा मेथड है जिसमें आपको कोई एक्सरसाइज करनी है, 10,000 कदम चलना है या जुम्बा जाना है या जिम जाना है, वो एक तरीका होता है। एक और तरीका होता है बहुत धीरे धीरे खाना खाना होता है कि भाई जब खाना खाने बैठो तो आधे घंटे तक खाना ही खाते रहो, नाखून के बराबर टुकड़े तोड़ो, 32 बार तक चबाते रहो, एक ये मेथड होता है। देन एक मेथड और होता है जिसको बैरिएट्रिक सर्जरी कहते हैं, पेट ही काट देते हैं। इन सब में वजन कम होता है जी। और आपने बिल्कुल ठीक बात कही। अभी तक मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो हमारे पास लोग आए हैं वो 1.5 साल में 18 महीने में 35 किलो कम करके आए हैं। लेकिन हम सब ने जो देखा है 18 महीने में इन सज्जन का 108 किलो वजन कम हुआ। क्यों? 21 किलोमीटर रोज चलते थे, 7-7 घंटे एक्सरसाइज करते थे, खाना इनको खाने नहीं दिया जाता था और ऊपर से सप्लीमेंट भी खाते थे। तो इनके जो एक्सपर्ट थे वो भी मुझे तान के देखा, मैंने 108 किलो कम करा दिया। मैं अनंत अंबानी जी की बात कर रहा हूँ जी। लेकिन कब तक बंदा भूखा बैठा रहेगा? कब तक आज रोटियां नहीं खाएगा? जिस दिन खाएगा उस दिन। यही हुआ, सभी लोगों का ये होता है कि 18 महीने में जो आपका वजन कम होता है 18 हफ्ते में इंटरेस्ट के साथ वापस आता है। हमारे पास जो आई थी पल्लवी भट्ट, उन्होंने 35 किलो कम किया 18 महीने में, उनके करीबन 1.5 लाख रुपए का खर्चा हो गया। उसके बाद में 18 हफ्ते के अंदर 40 किलो वापस आया। और ये तो मान लो हमारा प्राइवेट मैटर था पल्लवी जी का और हमारे पास रिकॉर्ड में तो है, लेकिन अनंत अंबानी का तो ओपन में है। 108 किलो कम हुआ, 125 किलो वापस आया।
और फिर ये जो एक्सपर्ट हैं ये आप में ही दोष देने लगते हैं, बॉस तुम तो जेनेटिकली ठीक नहीं हो, तुम्हारे अंदर तो अस्थमा है, तुम तो स्टेरॉइड खाते हो। तो फिर जेनेटिक अचानक से शुरू हो गया। जेनेटिक तो वो है ना जो शुरू से आए, जीन्स में बर्थ के टाइम से आए। तो जब कम कर दिया था तब तो ये ध्यान नहीं आया कि इसमें जेनेटिक प्रॉब्लम है, तब तो खुद में। और जब दोष है तो आपका है, क्रेडिट है तो मेरा है, डेबिट है तो आपका है। दिस इज व्हाट दीस एक्सपर्ट्स आर सेइंग डूइंग। अभी आपने 32 बार खाना चबाने की बात कही, और बिल्कुल अभी ये सवाल है, सोनिया जी पूछ रही हैं कि 32 बार खाना चबाना चाहिए या आराम से खाना चाहिए या कैसे भी खाना खा लेना चाहिए? अगेन मैं चरक संहिता पे आता हूँ, उसमें लिखा है कि अगर आप खाने को बहुत धीरे खाते हैं तो खाना ठंडा होता है। खाना ठंडा आपके स्वास्थ्य के लिए जनरली ठीक नहीं माना जाता है, और उसमें आपको खाना खाने भी नहीं दिया जाता है। हम ये कह रहे हैं, देखिए डॉक्टर साहब, ये सबको पता है, इसको कहने की जरूरत नहीं है। एक कहावत है जिसको ये कहा जाता है, ड्रिंक योर सॉलिड्स ईट योर लिक्विड्स। यानी कि आपने जो एक गस्सा, अभी उस गस्से को क्यों नखून के बराबर खाना ना, उस नखून के बराबर उसमें सब्जी दाल भर सकोगे आप, फिर दाल आप अलग से खाओगे, ऐसा ही होगा। हम ये कह रहे हैं कि आप अपने कंफर्ट के हिसाब से नॉर्मल रहते हुए गस्सा तोड़ो, सब्जी दाल में उसको आप डुबोइए और उसको खा लीजिए। कब तक खाइए, कब तक चबाइए? जब तक कि वो लिक्विड ना बन जाए। और ऐसा नहीं कि उसको पानी के जैसा तरल पदार्थ बनाना है, तो अंदर जो लिक्विड भरे हुए हैं वो भी तो खाने को पीसने के लिए बने हैं ना। जी जी। स्टमक में जो मस्कुलर मूवमेंट हो रहे हैं, जो उसके अंदर एंजाइम्स वगैरह जो आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? खाने को ब्रेक डाउन ही तो कर रहे हैं। आप खा लो, उसको कोशिश करो कि वो यू कैन ड्रिंक इट, और शरीर आपको निगलने भी नहीं देगा जब तक कि वो कंफर्टेबल नहीं बन जाए। अभी दर्शक इस बात को पे ट्रोल करेंगे, आपने बोला ड्रिंक योर सॉलिड्स, हाँ, ईट योर लिक्विड्स। यस। इस बात पे लोग ट्रोल करेंगे। लिक्विड्स का मतलब, इसका मतलब जब भी आप कोई लिक्विड पिए तो उसको घूंट घूंट करके पीना चाहिए, धीरे धीरे पीना चाहिए। और बंगाल की भाषा में तो कहते ही हैं, जल खाबो, जल खाबे, जल खाबो। वो तो खा ही रहे हैं, सिगरेट भी खाबो। जी हाँ, तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ दर्शकों को कि पहले सर्च कर लेना फिर ट्रोल करना, सिर्फ इंग्लिश के मतलब निकाल नहीं, आप ट्रोल कीजिए, आराम से ट्रोल कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मिस इंटरप्रेट करने के बाद मत ट्रोल कीजिए, पूरी रिसर्च से कीजिए और सवाल पूछना। हम क्या पता फिर से एक बार सुधीर जी को फिर से बुलाएं और आपके सवालों के जवाब लें, क्योंकि और डॉक्टर साहब मैं एक बात बताऊं, यहाँ पे सभी दर्शकों को बता देना चाहूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा। किसी को भी कोई कंफ्यूजन लग रहा है तो क्यों, हम अकेले हैं जो आप बेखौफ खुले नंबर दे रहे हैं, आप करो ना कॉल कि भाई मुझे ये कंफ्यूजन हुआ, हम उसको ठीक करेंगे। पहली बात तो कंफ्यूजन होता ही है कि वो 1 मिनट की रील देख लेते हैं, पूरा पॉडकास्ट देखेंगे तो कंफ्यूजन शायद नहीं होगा। और अगर फिर भी हो जाए तो मंगलवार वाली वेबिनार में आ जाओ ना, और फिर भी बच जाए तो फोन उठाओ, बात कर लो, कहाँ प्रॉब्लम है। उतना भी नहीं कर पा रहे हैं लोग, इतना नहीं कर पा रहे हैं तो करो, ट्रोल करो। और 32 बार खाना चबाने का मतलब ये नहीं था कि 32 बार ही चबाना है, कि 32 दांत है तो 32 बार चबाना है। वो इतना चबा लेना है कि वो मीठा हो जाए, और मीठा मतलब तरल हो जाए, इतना तरल हो जाए कि वो पेट को कम काम करना पड़े। तो उसे मिस इंटरप्रेट किया गया है, और आयुर्वेदा में बिल्कुल भी कहीं पे 32 बार का जिक्र है ही भी नहीं। बिल्कुल नहीं है। ये किसी पॉल मैकेन्ना की किसी किताब में है, वो बंदा ये कह रहा है। मतलब इन लोगों ने तो जीवन को मतलब बहुत ही दूभर सा बना दिया है। जीवन इतनी खुशी, हंसी खुशी, मौज मस्ती का एक सेलिब्रेशन होना चाहिए, जीवन का सेलिब्रेशन होना चाहिए। और इन सब एक्सपर्ट ने आके क्या किया कि आपको इन सब चीजों में उलझा दिया। हम कह रहे हैं सरल कर लो, और इसमें भी अगर ट्रोल कर रहे हैं तो करो, आपका स्वागत है, करो ट्रोल, हमको क्या फर्क पड़ता है। हम केवल आपको कोई गलत बात कह रहे हो, हम कह रहे हैं रोटी सब्जी खा लो, मैंगो खा लो, केला खा लो। अगर ये गलत लग रहा है किसी को तो आपको शुभकामनाएं दे सकते हैं हम, और क्या करें। तो अभी एक नीरू जैन जी का कमेंट है कि सभी के शरीर का मेटाबॉलिज्म अलग अलग है, रूटीन खाना खा के भी लोग अनफिट हैं और जिम जाके भी अनफिट हैं, कभी कभी रूटीन खाना खा के सब कुछ खा के भी फिट हो जाते हैं, कभी कभी बिना जिम जाए भी फिट हो जाते हैं। तो सबका मेटाबॉलिज्म अलग अलग है। आपने क्या सबको एक ही जगह रखा हुआ है, या सबकी अलग अलग डाइट बनाते हैं, या सबको अलग अलग तरीके से देखते हैं? बहुत ही सटीक सवाल किया। ऐसा सटीक सवाल मुझे नहीं ध्यान कि किसी ने किया है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, और मैं फिर से कहता हूँ कि स्वास्थ्य और कुछ भी नहीं है। हमारी जठराग्नि, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ही हमारी हेल्थ होता है। जी ठीक है। हमारा जो अपनी बॉडी के साथ में इंटरेक्शन क्या होता है, हम मुंह खोलते हैं, उसके अंदर कुछ रख देते हैं। मेरी किडनी का ढक्कन खोल के मैं नहीं देख सकता, मैं अपने लिवर का ढक्कन खोल के नहीं देख सकता। मेरा बॉडी के साथ में इंटरेक्शन मुंह खोल के उसमें कुछ रख देना होता है। और
अल्टीमेटली वो जो खाना है वो डाइजेस्ट होना ही चाहिए, रस में और मल में कन्वर्ट होना चाहिए। मल अगले दिन बाहर और रस मेरे शरीर को नरिश करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और ये सारा जो प्रोसेस है इसको आप मेटाबॉलिज्म बोलो, आप इसको डाइजेशन बोलो, आप इसको जठराग्नि का होना बोलो, लेकिन हमारे शरीर के अंदर एक हवन हो रहा होता है। हवन में अगर आपने उस प्रोसेस को ठीक किया डॉक्टर साहब, तो बढ़िया धुआं रहित अग्नि मिलेगी जी। और उसके अंदर पूरी हम डालते हैं ना, जब आहुति देते हैं तो खीर पूरी की भी आहुति देते हैं, हलवे की भी आहुति देते हैं, क्योंकि उस जलती हुई अग्नि में सब कुछ स्वाहा हो जाता है और आपको एक अच्छा नरिशमेंट देता है। जब आप खाना खाते हो, हमारे प्रोग्राम में हर व्यक्ति दाल चावल रोटी सब्जी खा रहा होता है। नॉनवेज खाने वाले लोग एग फिश चिकन खा रहे होते हैं। उसी से जो आपकी सामान्य प्रोसेस है उसको नाम देने की जरूरत नहीं है। कोई उसको जठराग्नि बोल सकता है, कोई उसको मेटाबॉलिज्म बोल सकता है। अल्टीमेटली क्या है कि आपका खाना जो आप खा रहे हो एफिशिएंट रूप में रस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, मल मल की तरह निकल जाए, जो कन्वर्जन होने चाहिए वो कन्वर्जन हो जाए। सब व्यक्तियों का आज की डेट में अलग अलग हो सकता है, होता है। क्यों होता है? क्योंकि पंडितों को पता ही नहीं है। 4 पंडित बैठे हैं, उनको हवन कैसा जलाने का पता नहीं है और हम वही कर रहे हैं। जब आप एक प्रॉपर सिस्टम के हिसाब से जब खाना खाएंगे, जब अपना जीवन रखेंगे, और हम तो यही कह रहे हैं कि जीवन सिर्फ एक ब्रेकफास्ट ही नहीं हो गया, जीवन सिर्फ मैदा खाना ही नहीं हो गया, जीवन केवल आलू के पराठे ही नहीं हो गया। 24 आवर्स ऑफ योर डे दैट मेक्स योर लाइफ। उस 24 घंटे के एक एक पल में आप क्या कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। और जब वो आपका एक एक चीज को जब आप संवार लेते हो तो संगीत ही निकलता है जीवन में से। जब आपके सुर अच्छे लग रहे होंगे तो संगीत ही निकलेगा जी। एक बांसुरी को एक अनाड़ी का बजाना और एक AR रहमान का बजाने में क्या फर्क है? इसको पता नहीं है सुर कैसे लगाने, इसको पता है कि कितना टाइमिंग देना है, कितना जो भी कितना मीटर उसको देना है, किस स्पीड से बजाना है। एक और सवाल है, इनका हीरालाल नंगलिया जी का है कि सर को विज्ञान, आयुर्वेद और रिपोर्ट्स तो मानने नहीं है, ना ही ये मानते हैं। हेल्थ न्यूट्रिशन की इनकी नॉलेज बिल्कुल जीरो है, सिर्फ पॉडकास्ट पर आते हैं, बात करते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर शराब को प्रमोट करते हैं और अपने सिर्फ 12,000 रुपये से मतलब है। हमें बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं, हमारे 2 ही प्रोग्राम होते हैं डॉक्टर साहब, और हम बिल्कुल क्लियरली बोलते हैं जो मैंने अभी आपको रूटीन बताया है या वीकली वेबिनार में भी बताता हूँ, सारे पॉडकास्ट में बताया गया है। जीवन उतना ही है। इसको आप, मैं ऐसे कहता हूं कि एकलव्य का रूप रख के आप इसको खुद से खुद भी लेके चल सकते हो। लेकिन और हम किसी को नहीं बुला रहे, हम कभी भी किसी को नहीं कहते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में आओ। हम ये भी दावा नहीं करते हैं, मुझे कुछ, हम तो क्लियरली बोल रहे हैं नहीं पता है हमको, लेकिन हमें रिजल्ट पता है। जिनको ये पता है कि नरिशमेंट ये होता है, न्यूट्रिशन ये होता है, उनको भी ये नहीं पता है कि ये उनको पता है। ठीक है, किताब रटी हुई है, किताब कल को मैं भी लिख दूं तो उससे क्या होगा? मैं तो कह रहा हूं ना, प्रोटीन नहीं है मुझे, और नहीं है, प्रोटीन नहीं है। साइंस मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जिस भी साइंस की बात करते हैं ये किसी भी मनुष्य के जीवन में कल्याण कर नहीं रही है, ये बात तो निश्चित है। और मेरा तो पूरा दावा है कि बस मुझे ये जितना भी जीवन विज्ञान है ना, सो कॉल्ड, ये जो नए जमाने का विज्ञान, पहले तो ये एग्जिस्ट करता नहीं है, जीवन तो एग्जिस्ट कर रहा है। विज्ञान का मतलब क्या है? मेटाबॉलिज्म। विज्ञान का मतलब है कैलोरी। विज्ञान का मतलब है फैट, फाइबर एंड प्रोटीन और कार्ब। हम कहते हैं नहीं, कार्ब एग्जिस्ट करता नहीं। अभी क्या करोगे? मैं आता हूं ना, जिसको दिखाना है, ये हीरालाल जी अगर है तो मुझे ले चलो ना बॉस, मुझे ले चलो, मैं आपके साथ आता हूं, आलू का पराठा लेके आता हूं। मुझे कौन सी साइंस लिखानी है आप दिखाइए, आप बताइए कौन है साइंसदान। ये जितने भी सो कॉल्ड साइंटिस्ट बैठे हुए हैं ना, फूड विज्ञान से रिलेटेड जो लोग बैठे हैं, जो टॉप ग्रेड न्यूट्रिशनिस्ट है, ये खुद ही 100-100 किलो के होते हैं। अभी नवंबर में फिर मैंने एक पेपर प्रेजेंट करने के लिए मैं बेलगावी गया था। ये सारे के सारे जितने भी ऊपर कौन बैठता है? ये जो चुनिंदा लोग होते हैं, लाइफ को जानने वाले, हेल्थ को जानने वाले, ये सभी तो 100-100 किलो के, उनसे चला ही नहीं जाता, सबके घुटने खराब है। और जो ये लोग बैठे होते हैं न्यूट्रिशन वाले न्यूट्रिशन कहाँ पढ़ाते हैं? कॉलेज में पढ़ाते हैं।
न्यूट्रिशन पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं वो कितने 80-80 किलो के होते हैं। ये जो एक्सपर्ट बैठे हैं, जो उसी कॉलेज के प्रिंसिपल, डायरेक्टर, प्रोफेसर, ये क्यों नहीं करते अपने बच्चों का वेट कम? प्रधानमंत्री जी को अगर परेशानी है, जीवन कम हो रहा है, किसी भी कॉलेज में न्यूट्रिशन पढ़ाने वाले एक भी कॉलेज में वेट लॉस सेंटर खुला हुआ नहीं है। क्यों प्रधानमंत्री जी खुलवाते नहीं है इन कॉलेजेस में कि तुमको कंपलसरीली वेट लॉस सेंटर खोलना? 220 कॉलेज तो न्यूट्रिशन पढ़ाने वाले, होम साइंस पढ़ाने वाले, एमएससी बीएससी न्यूट्रिशन कराने वाले, कम से कम 220 कॉलेजेस इस देश में एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और एक क्लास पे 5 होंगे, बीएससी के 3 और एमएससी के 5 बैच डेफिनेटली हर कॉलेज में चल रहे होंगे। एक बैच में कम से कम 60 बच्चे होंगे, कम से कम। आप मल्टीप्लाई करके देख लो, इतने लोग हर साल निकल रहे हैं, हर साल। लेकिन जीवन में तो कल्याण नहीं है, और इतना होने के बावजूद भी मन में डर है, प्रधानमंत्री जी के मन में डर है, और हाईएस्ट लेवल का डर है कि जो उनको इंडिपेंडेंस स्पीच में लाल किले से कहना पड़ा कि ये परेशानी का कारण है। 2050 तक इनको भी रास्ता पता नहीं है, तो पहुंचेंगे कैसे? अगर विज्ञान में जरा सा भी दम होता, हीरालाल जी मेरे को कॉल कीजिए आप और मुझे लेके चलिए जहां पे आप ये जो भी आप कह रहे हो विज्ञान, एक व्यक्ति से हम बात करें। किसी को कुछ पता नहीं है, किताबें रट के बैठे हुए हैं, और इन किताबों में इन 5 शब्दों के अलावा कुछ नहीं होता है, और ये सारी चीजें बोगस है, फेक है, हाइपोथेटिकल है, फिक्शनल है। दे डू नॉट एग्जिस्ट इन रियल। हाँ, खाना एग्जिस्ट करता है, आम एग्जिस्ट करता है। हम कह रहे हैं आम को आम समझ के खा लो, गेहूं को गेहूं समझ के खा लो। आयुर्वेद में या जिसको कहे चरक संहिता में तो गेहूं और चावल के अलावा कुछ भी नहीं है। वेद प्रकाश निखंडु तक, क्या भाव प्रकाश निखंडु तक भी, इसमें भी कोई श्री अन्न जो कहते हैं ना, कोई मिलेट का जिक्र ही नहीं है, जबकि ये तो 17वीं शताब्दी का है। तो 17वीं शताब्दी तक तो हमारे स्वास्थ्य परंपरा में, हमारे हेल्थ स्पेस में, खाने की स्पेस में कोई भी अनाज ये एग्जिस्ट करता नहीं था। गेहूं, चावल और जौ, यव जिसको कहते थे, जौ मतलब यव, इसके अलावा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था। ये बात तो निश्चित है। सब्जियां सारी एग्जिस्ट कर रही थी, फ्रूट सारे एग्जिस्ट कर रहे थे, लेकिन काजू बादाम का कहीं पे भी जिक्र नहीं है। एक और होता है योग रत्नाकर, योग रत्नाकर में भी कुछ नहीं है। 9 ही तो ग्रंथ है जी, 9 ही ग्रंथ है। 3 इनके जो जिनको माना व्रत माना जाता है, 3 लघु और 3 मिनी, 9 के 9 ग्रंथों में कहीं पे भी जिक्र नहीं है। बता दो, किसी को है तो बता दीजिए कहाँ प्रॉब्लम है जी। तो दोस्तों, ये थे सुधीर अष्टा जी, जिन्होंने अपने अनलोड प्रोग्राम पर उठ रहे सभी सवालों के जवाब आज आपको दिए। चाहे वो मिलेट्स पर हो, 32 बार खाना चबाने पर हो, शराब पर हो, चाय पर हो या कॉफ़ी पर हो। उम्मीद करते हैं कि आपको हर सवाल का जवाब सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा, आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। दोस्तों, हेल्थ एक सफ़र है जिसके कई रास्ते हो सकते हैं। ज़रूरी ये है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सभी श्रोतागणों का, जो दर्शक जिन्होंने डॉक्टर साहब के चैनल को देखा है, इसको अधिक से अधिक लोगों तक फैलाइए, क्योंकि इतनी मिथ्या बातें घुसी हुई हैं। कोई भी हमारे अलावा, आशा जी के अलावा, अनलोड के अलावा आपको खाना खाने के लिए कोई भी प्रेरित करता नहीं है। मंगलवार के वेबिनार में आपका स्वागत है, आप आइए, बात कीजिए हमसे डायरेक्ट। और दूसरी बात यह है, हमारा तो नंबर इसी डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के नीचे दिया गया है। मन में थोड़ा भी डाउट है, फोन उठाइए, कॉल कीजिए, कर लीजिए, और जहां जिसको लगता है प्रूव कराना है मुझे कॉल कीजिए, आप जहां बुलाएंगे मैं आऊंगा और आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। जिसको भी लगता है कि डॉक्टर साहब ने ठीक सवाल नहीं पूछे हैं और कठिन सवाल पूछने चाहिए थे और मुझे रोस्ट करना चाहिए, तो आपका स्वागत है। जो भी पॉडकास्ट मेरे साथ करना चाहे, भले ही अगर आप बॉम्बे में नहीं हैं तो उस केस में आप चाहें तो जूम के थ्रू भी हम कर सकते हैं, बट कनेक्ट कीजिए, मन में कुढ़िए मत। तो थैंक यू सो मच। जीवन बहुत सरल है, जीवन का आनंद लीजिए, इसको परेशान बिल्कुल भी मत कीजिए, सब चीज़ों का आनंद लीजिए। चाहे वो पास्ता, पिज़्ज़ा, हाका नूडल, पाव भाजी, बर्गर, सैंडविच हो, चाहे वो गोलगप्पे हो, चाहे वो समोसा हो, लेकिन हर चीज़ को जानने का एक सही रास्ता होता है। वही रास्ता हम दिखाने की कोशिश करते हैं। एकलव्य के रास्ते से भी जाके बिना हमको एक भी पैसा दिए, खाना ही तो खाना, इसमें क्या पैसा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप व्यस्त हैं या आपको हमारा एक्टिव साथ चाहिए कि हम आपको हाथ पकड़ के आपको इस जीवन की 90 दिनों की यात्रा कराएं, तो उसके लिए तो यस, इस समय जो फीस है, आज जब हम अक्टूबर 2025 में बैठे हैं तो 90 डेज की फीस है 11,999, और ये पूरे परिवार के लिए होता है। जब एक लेडी ज्वाइन करती हैं तो
तो भले ही घर में 4, 5, 6, 7, 10 लोग हो, जीवन भर सुधर जाता है। ऐसा प्रोग्राम आपको जीवन में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। कमेंट जरूर लिखें, ट्रोल जरूर करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज के इस पॉडकास्ट में आपको कौन सी बातें अच्छी लगी, कौन कौन से सवालों के जवाब अभी भी रह गए हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। सुधीर जी की किन बातों से आप सेटिस्फाइड हैं वो हमें बताइए। हम अपने अगले प्रोग्राम में किस गेस्ट को बुलाएं वो भी आप बता सकते हैं। दोस्तों, तब तक के लिए आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। धन्यवाद।